तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं कटिंग करने वाला हूँ एक जैकेट एंड सदरी एंड बंडी एंड मोदी जैकेट बोला जाता है दोस्तों। इसको देखिए यहाँ से 1.25 इंच कपड़ा छोड़ के एक सीधा निशान लगाना रहता है दोस्तों। कुछ बात नहीं करते हुए ज्यादा सीधा सीधा काम की बात करना चाहिए दोस्तों, मुझे लग रहा है ऐसा अभी। तो इसका जो है दोस्तों 29.25 इंच लंबाई है, 40 इंच चेस्ट है, 41 इंच पेट है, 41 इंच सीट है दोस्तों। सीट हिप्स भी बोला जाता है उसको। तो 41 इंच है, तो इसका 40 इंच चेस्ट है दोस्तों। 10.5 इंच मुंडा गिराएंगे और 16.5 का निशान मारेंगे हम। और 28.5 लंबा है तो 28.5 का निशान यहाँ पे मार देंगे सीधा। और ये निशान को हम इस तरह से सीधा कर देंगे परफेक्टली, इस तरह से देखिए। तो ये हो गया दोस्तों। यहाँ से इसमें हम 1.5-2 इंच का मार्जिन रख देंगे। ये हमारा हो गया मार्जिन। इसके बाद यहाँ से दोस्तों 40 का हम 12वां हिस्सा करेंगे 3.25 इंच। इससे 1 इंच ऊपर उठाएंगे। इसके बाद दोस्तों 2 सूत यहाँ से हम नीचे गिराएंगे और इस तरह से इसको हम अच्छे से राउंड कर देंगे। ये हमारा राउंड हो गया दोस्तों। इसके बाद हम इसका शोल्डर लेंगे, 16 इंच है दोस्तों, तो 8.5 इंच पे रखेंगे तो 16 इंच परफेक्ट रेडी आ जाएगा। आधा इंच दबाव का रहा दोस्तों। यहाँ से 1.5 इंच शोल्डर नीचे डाउन करना है जैकेट के लिए दोस्तों, और इस तरह से इसको परफेक्टली मिला देंगे। ये हमारा मिल गया गजब का। अभी दोस्तों देखिए यहाँ से हम 40 का चौथा हिस्सा लेंगे 10 इंच दोस्तों, और 1 इंच उसमें से ऐड करेंगे तो 11 इंच यहाँ पे रखेंगे, है ना। चौथा हिस्सा करके 1 इंच ऐड करके ये 11 इंच हो गया। यहाँ से दोस्तों 2.5 इंच माइनस करेंगे और इसी तरह से दोस्तों 41 का चौथा हिस्सा 10.25 में 1 इंच ऐड करेंगे 11.25। फिर यहाँ पे भी 11.25 होगा दोस्तों, क्योंकि इसका पेट और सीट बराबर है, 41 है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ से इसको मिलाएंगे दोनों निशान को इस तरह से। ये मिल गया दोस्तों। यहाँ से 2.5 इंच ऊपर लेना है और इस तरह से ये राउंड मिला देना दोस्तों। देखिए, है ना, एकदम आसानी से एकदम बिल्कुल आसानी से कोई भी बंदा इसको काट सकता है दोस्तों। जैकेट काटना बहुत ही आसान है, किसी को भी एक बार में समझ में आ जाता है अगर अच्छे से बता दिया जाए तो। देखिए यहाँ से 1 इंच लेना है, यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1 इंच। ये 1 इंच कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा हम छोड़ेंगे दोस्तों बाद में कम ज्यादा करने के लिए। कभी कम ज्यादा करने का जरूरत पड़ जाता है दरकार, तो इसमें से रह गया 1 इंच, इसमें से हो जाएगा कम ज्यादा दोस्तों। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ से एक चाप, ये नीचे वाले निशान से एक चाप छोड़ के इस तरह से इसको काट देंगे। ये कॉलर का हाला हो गया दोस्तों। इसके बाद यहाँ से हम इसको सीधा काटेंगे ऐसे करके। ये हमारा जैकेट कट रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों जैकेट आसानी से आप काटना सीख सकते हैं। जैकेट एंड सदरी बोला जाता है दोस्तों इसको। देखिए ये बैक काटने के लिए आ गया होगा दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग को। देखिए इस तरीके से हम काटेंगे, जैकेट का बैक काटने आ जाएगा अपने को, है ना, परफेक्टली। इसके बाद दोस्तों अभी हम इसका फ्रंट काटेंगे। तो फ्रंट के लिए हम यहाँ से सीधा एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और ये किनारी है यहाँ पे दोस्तों, ये किनारी से हम देखिए यहाँ से नहीं, यहाँ से हम इसमें से 3 इंच का फैसिंग छोड़ देंगे इस तरह से। देखिए 3 इंच का फैसिंग छोड़ दिया। साथ में अलग से भी फैसिंग काट सकते हैं दोस्तों, कभी कभी अलग से भी काट देता हूँ मैं, कपड़ा कम रहने पे। साथ में है तो कपड़ा दोस्तों साथ में काट देता हूँ, क्योंकि फालतू का इसमें 2-3 सिलाई लग जाएगा, फिर इससे बढ़िया है इस साथ में ही काट दो। देखिए इससे दोस्तों यहाँ से हम 10.5 इंच मुंडा गिराएंगे, फिर 16.5 इंच का निशान मारेंगे। 28.5 इंच लेंथ है इसका दोस्तों, फ्रंट में 29 इंच का निशान मारेंगे। 1 इंच ऐड करके निशान मारना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से शोल्डर जो डाउन होता है दोस्तों, तो ये नीचे गिरता है तो वो बराबर आ जाता है लंबाई। फिर यहाँ से इसको सीधा करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा निशान यहीं पे मार देंगे खाली बस, और इधर तो लगा हुआ ये अपना। इसके बाद दोस्तों हम ये निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे, 1 इंच नीचे गिरा करके ये वाले निशान इस तरह से हम लगा देंगे सेव। इसमें से हल्का सा सेव रहता है दोस्तों, तो हल्का सा सेव 1 इंच का दे दिया हूं मैं। ये हो गया हमारा परफेक्टली। अभी हम दोस्तों इसका चेस्ट नापेंगे, चौथा हिस्सा 10 चाके 40, यहाँ पे लगा दिया 40 का निशान। बीच में से 2.25 इंच लूज दे देंगे। ये काज बटन मार्जिंग सार्जिंग दबो इतना सा जाएगा 300, तो वो सब इसमें रह गया दोस्तों, है ना, 2.25 इंच में टोटल, है ना। अभी दोस्तों इसका पेट है 41 41, तो 10.25 हो रहा है 41 का, तो हम यहाँ से 2.25 इंच लूज दे देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे भी 41 है दोस्तों, तो हम 41 का 10.25
चौथा हिस्सा 4 जगह करके, उसके बाद 2.25 इंच लूज। ये हो गया हमारा सिस्टम। और ये फट्टी इस तरीके से बैठाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा, फिर यही पलटी करके इस तरह से लगा देंगे दोस्तों। तो ये हमारा लग गया निशान परफेक्टली। अभी इसके बाद दोस्तों यहाँ से लेंगे हम 4.25 इंच हाला कॉलर के लिए, और इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से 3.25 इंच नीचे गिराएंगे, और यहाँ से 3.5 इंच नीचे गिराएंगे, और इस निशान को हम ऐसे करके मिला देंगे। देखिए हमारा मिल गया दोस्तों। इसके बाद हम ये दोनों के आधे में से आधा करके यहाँ पर से इस तरीके से इसका राउंड देंगे। ये हमारा राउंड देने का सही तरीका है दोस्तों इसका। तो देखिए ये राउंड है इसमें, तो ये वाली निशान को ये वाली निशान से इस तरह से मिला करके धरना है। यहाँ पे बराबर का निशान उठा लेना है एक सीधा दोस्तों। इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, मतलब जैकेट आसानी से काटना सीख सकता है कोई बात नहीं। यहाँ से 2.5 इंच नीचे डाउन करना है। अगर शोल्डर 16 इंच तक है तो, अगर दोस्तों इससे ज्यादा कम है शोल्डर, तो फिर हम शोल्डर को कम डाउन करेंगे। 2 सूत है ना, 2.25 इंच करेंगे, ये 2 इंच भी कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ से नापेंगे 4.25 इंच। ये कम कर दिया मैं, है ना, 4 इंच 4.25 इंच यहाँ से कम कर देना रहता है। ये देखिए ऐसे करके, फिर यहाँ से 2.25 इंच 2.5 इंच पकड़ के ये राउंड दे देना है दोस्तों। ये हमारा लग गया निशान। अभी यहाँ से 3 सूत छोड़ना है, और इसमें भी 3 सूत छोड़ना है यहाँ से। ये कंधी में जो दबाव जाएगा दोस्तों उसका ये सिलाई होगा, यहाँ से उसी का छोड़ दिया हूँ। अभी यहाँ से इस तरह से इसको नाप लेना है परफेक्टली। ये हो गया दोस्तों हमारा 3.5 इंच एक सूत। हम यहाँ पे 3.5 इंच एक सूत ये वाली निशान पे रखेंगे कुछ इस तरह से, देखिए ऐसे। और हम इसको इस तरह से नाप लेंगे अच्छे से। कॉलर इसका दोस्तों 16 इंच लिखा हुआ है, तो मैं 17 इंच डाल देता हूँ। फिर मैं इधर से देख भी लेता हूँ इसका 40 का। ये 40 का दोस्तों शोल्डर 17.25 इंच आ रहा है तकरीबन। तो हम 17 इंच का शोल्डर इसमें कॉलर डाल दिए हैं। अभी यहाँ से 1 इंच छोड़ करके इधर से इस तरह से कपड़ा निशान मार देना। ये इतना कपड़ा निकलेगा, ये निशान नहीं रहा दोस्तों अभी, ये वाला परफेक्ट निशान होगा। यहाँ से ये मुड़ेगा फ्रंट पे। अभी यहाँ से हम छोड़ेंगे दोस्तों 2 इंच, और यहाँ पर 4 इंच का 4.25 इंच का एक बॉलिट इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए सीधा यहाँ से 3/4 ऊपर लगाएंगे, और ये निशान पे इस तरह से ला करके बिल्कुल परफेक्टली मिलाना है। फिर यहाँ से दोस्तों 1 इंच का ऊपर करके बॉलिट लगाना है। अब इसका हम लंबाई नाप लेंगे, निशान तो मैं पहले लगा दिया था। यहाँ से 3 सूत छोड़ करके ये दोस्तों देखिए एकदम टक के 28 इंच लंबा गिर रहा है इसका। तो 9 या 27 इंच होता है दोस्तों। तो इसका जो है दोस्तों 0.25 इंच है, तो 9.25 इंच होगा इसका तीसरा हिस्सा 28 इंच का। इसमें से हम 1.5 इंच नीचे करके, ये 1 इंच 2.25 इंच नीचे करके पॉकेट लगता है दोस्तों जॉकेट में, तो मैं 1 इंच नीचे करके लगा देता हूँ इसका। ये हो जाएगा हमारा 8.25 इंच। ये पॉकेट लगेगा इस तरह से, देखिए ये लग गया। फिर यहाँ से हम 2.25 इंच हटाएंगे लेफ्ट से, और यहाँ पे से 5 इंच का एक पॉकेट लगा देंगे इस तरह से। देखिए ये हमारा पॉकेट का निशान हो गया। अब इसमें अगर आप फ्लैप वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ से राउंड करना चाहते हैं तो राउंड भी हो सकता है दोस्तों आसानी से, कोई मसला नहीं। इससे दोस्तों ये जो निशान हमारा सीधा आ रहा है, यहाँ से 2.25 इंच नीचे बटन लगाना है इससे। तो ये हो गया हमारा परफेक्टली। कभी कभी 1 इंच भी होता है दोस्तों, कभी कभी 1.5 इंच भी होता है, मतलब ज्यादा लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। ये बटन इससे नीचे लगता है कभी भी। अभी हम ये किनारी को काट के पहले निकाल लेंगे दोस्तों, इससे हमारा बंडल बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा खर्चे का कपड़ा हो गया, कॉलर वगैरह आ जाएगा इसमें। निशान मार दिया उल्टा सीधा का, इसको काट दिया। यहाँ पे मैं कुटका मार दूंगा इस तरह से। इसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं इस तरह से, देखिए ये लग गया कट। यहाँ से 3 सूत छोड़ के हाले में इसको काटना रहता है दोस्तों ऐसे करके। ये परफेक्ट कॉलर का हाला वगैरह नापना पड़ता है दोस्तों इसका, जॉकेट का एकदम सेम टू आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये कारीगर का काम नहीं होता है, ये मास्टर का काम होता है ना, कॉलर बिल्कुल परफेक्ट नाप करके दे। दोस्तों देखिए ये हमारा जॉकेट कट चुका है, ये खर्चा इसमें रखेंगे यहाँ पे।
और ये बैक इसमें रखेंगे और ये खर्चे का कपड़ा यहाँ रखेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे देखिए। और ये मेजरमेंट लेंगे, इस तरह से अब इसको हम राउंड कर देंगे बंडल।